हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। 590 रुपए के आसपास एलआईसी का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। जब इसका आईपीओ आया था तो 950 रुपए का था। तब से लेकर अब तक एलआईसी के शेयर में लगातार 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 हमें गिरावट पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हाल फिलहाल में पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार कोई ना कोई गेम खेलना चाहती है एलआईसी में। सरकार कोशिश कर रही, एलआईसी भी कोशिश कर रहा है कि भैया कुछ बड़ा गेम खेला जाए और शेयर प्राइस को भी और इवन अपने बिजनेस को भी ऊपर उठाया जाए। वीडियो के में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जो इसका आईपीओ प्राइस था वो 950 रुपए का था और एक महीने में भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन धीरे धीरे ही करके सही, लेकिन 5% तक टूट चुका है एलआईसी का शेयर। एक साल का हालांकि अगर हम बात करें तो तब से लेकर अब तक, जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक ये लगातार टूटा है। बीच में एक बाउंस बैक जरूर दिखाया था, लेकिन उसके बाद अगर जुलाई से देखें, 12 जुलाई से देखें तो ये लगातार टूट रहा है। अगर एक दिन की भी तेजी आती है तो उसके अगले ही बार में दोबारा से हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल जाती है। लेकिन एलआईसी में कुछ अच्छा प्लान चल रहा है। अगर आप बात करो तो एलआईसी प्लान्स बोनस शेयर, हायर डिविडेंड टू शोर ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टॉक। देखिए, जब लास्ट टाइम एलआईसी ने डिविडेंड अनाउंस किया था तो काफी लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, काफी आलोचना भी हुई थी इसको लेकर। जैसे कि अगर हम डिविडेंड की ही बात करें तो इतना बड़ा शेयर अगर आपको 1.5 रुपए का डिविडेंड पे करता है तो डेफिनेटली कोई खुश नहीं रहेगा उससे, और यही हुआ भी। और अगर आप देखोगे तो अब कंपनी क्या कोशिश कर रही है कि कंपनी, अगर आप बात करो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू ट्रांसफर नियरली 22 बिलियन फ्रॉम पॉलिसी होल्डर फंड इनटू फंड और ईयर मार्क टू पे डिविडेंड और इश्यू बोनस शेयर। ये बताया गया है, ठीक है। या तो बड़ा डिविडेंड या तो बोनस इश्यू कर सकती है ये कंपनी। हालांकि अभी अगर हम बात करने जाए तो स्टेट ऑन लिस्टेड ऑन स्टॉक, देखो तब से लेकर अब तक अगर हम देखें, जब से लिस्टेड हुआ है तकरीबन 35% तक टूटा है। लोगों का भरोसा भी यहां पर टूटा है। कंपनी प्लान कर रही है कि ट्रांसफर करेंगे 1.8 ट्रिलियन इंडियन रुपीज और 6 ऑफ 11.57 ट्रिलियन रुपीज लाइंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग फंड टू इस शेयर होल्डर। जो फंड इनके पास पड़ा है जिसका यूज नहीं है वो शेयर होल्डर को पास ऑन करने का प्लान हो सकता है इनका। यहां पर कंपनी की अगर हम बात करें तो एलआईसी 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बेच रही है। फर्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज वेयर प्रॉफिट आर शेयर्ड विथ कस्टमर, एंड सेकंड आर नॉन पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार पॉलिसीज दैट हैव फिक्स रिटर्न। अब यहां पर अगर हम बात करने जाए एलआईसी को लेकर तो काफी लोगों में, मतलब जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना जरूरी है इन्वेस्टर्स का, और बड़े बड़े लोगों से टक्कर भी है इनकी। एसबीआई लाइफ से टक्कर है, एचडीएफसी से टक्कर है, कई लोगों से इनकी टक्कर भी चल रही है। हालांकि एलआईसी एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक इसके बारे में रिस्पांस का कोई, जो राउटर ने इसके बारे में जवाब मांगा था ईमेल के जरिए, इसका कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। तो अभी के लिए हम इतना ही मान सकते हैं कि जो भी चर्चा है वो सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें हैं। कोई पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि हाँ फाइनल, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, 7 ऑफ 9 ब्रोकरेज की यहां पर बाय कमेंट, मतलब खरीदारी करने की सलाह है। 9 में से 7 ब्रोकर ऐसे जो है वो यहां पर खरीदने की बात कर रहे हैं। 840 रुपए तक का भी टारगेट दिया है एक ब्रोकरेज फर्म ने, अकॉर्डिंग टू रीफिनिव डेटा। उनकी तरफ से 840 रुपए का टारगेट यहां पर दिया गया है। द मूव वुड इंक्रीज द बुक वैल्यू पर शेयर एंड मे हेल्प इन इंप्रूविंग द सेंटीमेंट अराउंड एलआईसी शेयर बट कुड कीप द अपसाइड लिमिटेड। ये भी उन्होंने बताया है कि देखो, अपसाइड ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ी तेजी दिखा देगा, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों का एटलीस्ट कॉन्फिडेंस जरूर यहां पर बिल्ड हो सकता है। उसके अलावा एक और बड़ी चीज है जो एक्चुअली में एलआईसी को करने की जरूरत है, और वो है भैया एलआईसी, गवर्नमेंट ने इनको बोला है एलआईसी को कि मॉडर्नाइज प्रोडक्ट मिक्स टू बूस्ट प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भैया इनको कदम उठाने पड़ेंगे। आज के जमाने के साथ चलना पड़ेगा, मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, और ये सरकार की तरफ से बोला भी गया है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो भी हो रहा है डेफिनेटली कुछ बड़ा करने की फिराक में कंपनी जरूर है। यहां पर 96.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर भैया कौन है? सरकार ही है। सरकार के पास बहुत बहुत बड़ी होल्डिंग है। यहां पर 0.18% की होल्डिंग एफआईएस के पास खरीदारी हुई है।
म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, 0.74% की होल्डिंग 0.64 पे आ चुकी है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो पहले नहीं थी, अब 0.08% की होल्डिंग लेकर बैठ चुके हैं। ये एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ पर एलआईसी का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि सिर्फ ₹1.5 का डिविडेंड पे किया था अगस्त में, लेकिन अब दोबारा डिविडेंड पे कर सकती है ये। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे कि बेचो, बाकी 67% लोग कह रहे खरीदारी करो। और यहां पर अगर हम कंपेयर करेंगे इनके रेवेन्यू को 2021 और 22 में, तो 22 में रेवेन्यू बढ़े जरूर है। आप देखिए 6,80,000 करोड़ के रेवेन्यू 7,20,000 करोड़ पर पहुंचे हैं। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, 2,900 करोड़ का प्रॉफिट 4,045 करोड़ पर आया है। लेकिन फिर भी जिस तरीके के रेवेन्यू है उनके कंपैरिजन में प्रॉफिट काफ़ी कम है। और यही वजह भी है कि सरकार भी कोशिश कर रही है, कह रही है एलआईसी को कि भैया मॉडर्नाइज हो जाओ यहाँ पर, और जिस तरीके से पॉलिसी है उसको उस तरीके से डिज़ाइन भी करो। खरीदारी करने का सही मौका शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 91 का पी है जो कि महंगा है भाई साहब। 78% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ज़रूर हमें देखने को मिल ज़रूर रही है। हालांकि रिटेल वालों के पास अगर हम देखें तो 1.93% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, 0.48% अदर पार्टीज के पास है। देखो ओवरऑल एलआईसी को लेकर मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि मैं मानता हूँ कि अगर सरकार ने कुछ कुछ प्लान कर रही है, एलआईसी भी देख रही है कि भाई साहब जब से लॉन्च हुए हैं तब से हालत हमारी खराबी होती जा रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से कुछ सरकार और एलआईसी कुछ ऐसे कदम उठा सकती है, और न्यूज़ के जरिए भी आपको ऐसे खबरें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है जो शेयर को ऊपर की तरफ लेकर जाए। देखो मैं मानता हूं कि एलआईसी का जो एक मेन मेजर बिजनेस है पॉलिसी वाला, ठीक है, मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में धीरे धीरे करके इनका जो मार्केट शेयर है वो कम होता जाएगा। एकदम से नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे करके होगा। बहुत ही मिनिमम मार्केट शेयर कम होगा, और वो मार्केट शेयर को कैप्चर कौन करेगा? एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, और भी कई सारे भैया। अब तो भैया मतलब बाढ़ से आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर टाटा है, मैक्स है, कई सारे इंश्योरेंस कंपनियां आपको देखने को मिल जाती है। तो एलआईसी का मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होता जरूर जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दूसरी चीज एलआईसी के पास है, और वो है कि भैया एलआईसी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स भी है। हमने देखा अगर आप बहुत सारे शेयर्स को अगर आप देखोगे तो एलआईसी के पास बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या हुई पता है? कि एलआईसी ने सरकारी कंपनी में बहुत ज़्यादा खरीदारी करके रखी हुई है, और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर रहा है, क्योंकि सरकारी कंपनियों में उतना रिटर्न नहीं बनता है जितना अगर उन्होंने किसी अच्छी प्राइवेट कंपनियों में लगाया होता। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर है कि सरकार का इंटरफियर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कोई कंपनी डूब रही है, जैसे कि आईडीबीआई बैंक खतरे में था, बोला एलआईसी को चलो भैया खरीदो, इसको अक्वायर करो, और यहीं एलआईसी फंस गई। और एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक का जो शेयर था वो 60 रुपए से ऊपर की कीमत पे खरीदा था तब के टाइम पर, और आज तक वो वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये एक चीज जरूर है कि जो सरकार का जो इंटरवीन है वो कहीं ना कहीं इनको भारी पड़ता है, और यही वजह भी है कि एलआईसी पर लोग अभी उतना भरोसा नहीं करते, क्योंकि पता नहीं सरकार क्या यहां पर कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एलआईसी का शेयर आपको 550 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। और डेफिनेटली जो खबरें अभी चल रही है इनके बोनस को लेकर, इनके डिविडेंड को लेकर, तो अगर ऐसा कुछ होता है और कहीं ना कहीं एलआईसी भी अपने आप को बचाने में कामयाब रहती है बाकी कंपटीटरों के सामने, तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं इनके सामने, तो इसीलिए हायर प्राइस पे तो कभी नहीं खरीदना चाहिए। इवन जब आया था इसका आईपीओ मैंने कहा था मत खरीदो, और मैंने तब ये भी कहा था कि 600 रुपये से नीचे जाता है तब शायद मौके बन सकते हैं, और अब वहां पर जा भी चुका है। तो इसलिए मैंने दोबारा भी इसके ऊपर वीडियो बनाया। और मुझे लगता है कि अगर आप खरीदारी भी करते हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, मत करना बहुत सारी क्वांटिटी ऐड। और हर 50 रुपये पर अगर आप चाहो, हर 50-75 रुपये की गिरावट पे अगर आप चाहो तो धीरे धीरे ऐड करके चल सकते हो। डेफिनेटली सर्वाइव हो जाएगा ये, और डेफिनेटली कुछ खबरें आने वाले दिनों में ऐसी देखने को मिलेगी जो शेयर को ऊपर की तरफ भी लेकर जाएगी। दोबारा 700 रुपये का मूव भी शायद ये देख सकता है आने वाले दौर में, लेकिन लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा उसके लिए, अगर मैं कह दूं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एलआईसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।